गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये 12th और कंपटीशन दोनों ही व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे किसे, यानी केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री का एक वैसा ब्रांच, फिजिकल केमिस्ट्री का एक वैसा ब्रांच जहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में और उस रेट को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है उसके बारे में और रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में जहाँ पे स्टडी करते हैं उसको ही किस नाम से जानते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। जितने भी केमिकल रिएक्शन है, जो भी केमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट डिसअपियर होता है और प्रोडक्ट अपीयर होता है। ये ऑल केमिकल रिएक्शन का फीचर है। तो हम एक एक करके पहले डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के बाद तो क्या कहेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाय व्हिच रिएक्शन प्रोसीड्स इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। इन ऑल केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट डिसअपियर, डिसअपियर मतलब क्या, खत्म होना, घटना, व्हाइल प्रोडक्ट्स अपीयर, और प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है। द रिएक्शन एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, एज द रिएक्शन प्रोसीड्स दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होगा, घटेगा with the time, whereas concentration of product increases, और प्रोडक्ट घटेगा, बढ़ेगा। क्या समझे बात, एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? The rate of reaction is defined as the change in concentration per unit time. यूनिट टाइम में चाहे रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कितने कंसंट्रेशन का चेंजिंग हो रहा है उसको ही कह दिया गया है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, और यहाँ पे हम कौन सा कंसंट्रेशन लेंगे, मोलर कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यानी उसके बीच कितना टाइम लिया गया। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। मानते हैं एक रिएक्शन है ए से बी, लेफ्ट साइड में जो हम लिखते हैं वे बाय कन्वेंशन रिएक्टेंट होता है, राइट साइड में हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं वे बाय कन्वेंशन प्रोडक्ट होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यदि कहा जाए, रेट ऑफ रिएक्शन, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी बाय डी टी। तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये डी एक स्मॉल चेंज के रिप्रेजेंटेशन है और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। इसका मतलब होता है इसमें जो रखे जाने वाला टर्म है वे मोल पर लीटर,
और डी जैसे ही लगा दिया जाए तो अब हम कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, और dt का मतलब होगा चेंज इन टाइम। और जब भी हम लोग चेंज का बात करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। यहां पे ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है। नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट करता है जो समय के साथ रिएक्टेंट घटेगा, और पॉजिटिव साइन इस बात को इंडिकेट करता है जो समय के साथ प्रोडक्ट बढ़ेगा। ध्यान दें, नेगेटिव इस बात को इंडिकेट करता है जो समय के साथ ये जो रिएक्टेंट है वे घटेगा, और पॉजिटिव इस बात को इंडिकेट करता है जो समय के साथ ये अपीयर होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंस है, जो यहाँ जो रेट लिखा हुआ है, रेट कभी निगेटिव नहीं होता है, रेट हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव किस लिए इस्तेमाल किया गया, जो रिएक्टेंट समय के साथ क्या होगा, घटेगा, और पॉजिटिव इसलिए इंडिकेट किया गया जो समय के साथ बढ़ेगा। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट concentration of reactant decreases, while positive sign indicate that concentration, ये क्या लिखा हुआ है, concentration of product increases. It may be noted that rate of reaction is always positive. ये जो अभी इससे पहले हम नेगेटिव दिखाए वे रेट नहीं है, वे कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इस बात को समझें जो क्या है। यदि हम ए से बी कहे हैं ये प्रोडक्ट बनेगा, तो एवरेज रेट यदि एक्सप्रेस करना हो तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डेल बी डेल टी। इसी बात को सेम इसी रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करना हो, कौन सा, तो इंस्टेंटेनियस आर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। यानी क्या समझे बात, जो जैसे ही हम लोग लार्ज चेंज का बात करें, मान लिया जाए 2 मोल 10 मोल, यानी लार्ज डिफरेंस हो, तो इस तरह का साइन का इस्तेमाल करेंगे। ये हाई चेंज के लिए, मोर चेंज के लिए, तो उस समय एवरेज, और यदि स्मॉल चेंज का बात हो तो उस समय ये स्मॉल टी, यानी ये डेल लार्ज चेंज रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल डी स्मॉल चेंज रिप्रेजेंट करता है। केमिस्ट्री में हम जो भी बात करेंगे ये इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम बात है, लेकिन ये लार्ज चेंज का है और ये स्मॉल चेंज का है। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, किसी का भी यूनिट फाइंड करना हो, फिजिक्स में आप यूनिट डायमेंशन पढ़े होंगे, तो यूनिट जब भी फाइंड करना हो तो ये मत सोचें जो हमको यूनिट याद नहीं है। आप ये समझें जो जिसका यूनिट पूछा गया है उसका फार्मूला आपको पता है कि नहीं। तो R बराबर डी सी बाई डी टी, डी सी बाई डी टी, जहाँ पे C क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का मतलब हम क्या समझेंगे, मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर को सिंबलाइज किससे कर सकते हैं, M से, क्योंकि मोल पर लीटर क्या है, मोलरिटी है। मोल पर लीटर जो है मोलरिटी है।
चेंज में यूनिट चेंज नहीं होता है। यदि मान लिया जाए आपसे कोई कहे जो लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे मीटर, सेंटीमीटर, और कहा जाए चेंज इन लेंथ का यूनिट क्या होगा, तो वही मीटर और सेंटीमीटर रह गया। यदि आपसे कहा जाए मास का यूनिट क्या होगा, तो किलोग्राम, ग्राम, और कहा जाए चेंज इन मास का यूनिट क्या होगा, तो वही रह जाएगा। मतलब चेंज से यूनिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो C मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, और T मतलब टाइम, और टाइम का यूनिट हम लोग क्या ले सकते हैं, मिनट ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं, आवर ले सकते हैं, इट इज, यानी टाइम का जो यूनिट है वे यूनिट का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमको तो निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। तो R बराबर हम कहेंगे ये DC मतलब मोल पर लीटर इनटू टाइम। तो क्या बोलिएगा बाबू, मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम, या M पर टाइम है, या M मोल पर लीटर। अब टाइम की जगह पे हम दे सकते हैं यहाँ पर सेकेंड, हम मोल पर लीटर पर मिनट, मोल MOL भी होता है, MOL भी होता है, तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं लेना है, पर लीटर पर आवर, इट इज। अगेन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंस बात। इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, गैस फेज रिएक्शन, और जब गैस फेज रिएक्शन का बात हो तो रेट ऑफ रिएक्शन यदि कहा जाए, रेट ऑफ रिएक्शन, तो चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये तो ज्यों का त्यों रहा। यानी R बराबर हम कह सकते हैं dP/dt, क्या कह सकते हैं, dP/dt। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ATM, एटमॉस्फेयर, और ये रहा टाइम, तो हम क्या कह देंगे, ATM पर टाइम, और फिर टाइम के जगह पे चाहे मिनट ले लें, आवर ले लें, etc। तो ये गैसियस रिएक्शन के केस में होगा, और ये सॉल्यूशन फेज के केस में होगा। तो हमको क्या मिला, जो यदि रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाए तो मोल पर लीटर पर टाइम। अब टाइम के जगह पे किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। रिएक्शन रेट्स एंड स्टोइकियोमेट्री। कंसीडर ए रिएक्शन, ये रिएक्शन मान लिया है। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं वेयर अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा आर स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ ए बैलेंस रिएक्शन। ये स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है एक बैलेंस रिएक्शन का। तो यहां पे जो हम लोग देख रहे हैं, क्या मतलब है इसका, तो यदि रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू -dA/dt माइनस dB/dt प्लस dC/dt प्लस dt/dt
यहां पे जितना भी कोफिशिएंट होगा, जो भी होगा वैल्यू, उसको हम डिवाइड करेंगे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा से। तो यदि आपसे कहा जाए, गौर से सुने, इसमें बहुत इंपॉर्टेंस बात बता रहे हैं। यदि हमसे कह दिया जाए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तब कहेंगे माइनस dA/dt, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ चेंज इन टाइम। इसी तरह से यदि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी कहा जाए तो माइनस dB/dt। ध्यान दें, ये अल्फा नहीं रहेगा, बीटा नहीं रहेगा। कब? जब हम क्या बात करेंगे? डिसअपीयरेंस। इसी तरह से यदि हम कह दें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो प्लस dC/dt। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, तो प्लस dD/dt। क्या देख रहे हैं? जो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ क्या करेंगे? डिसअपीयरेंस का बात करेंगे, है ना। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसी में चेंज करके दिखा देंगे। ध्यान दें, हम इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, हम इसी में चेंज कर देंगे। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। नोट कर लिए? देखिए अब गौर से, हम यहाँ चेंज कर दिए रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, और जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए कहा जाए तो ये अल्फा से डिवाइड कर देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बीटा से डिवाइड कर देंगे। सी, तो गामा से डिवाइड कर देंगे, और डी, तो डेल्टा से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों के बीच डिफरेंस आपको क्लियर पता चल गया। जो यदि हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस का बात करेंगे तो इस कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं किया जाएगा, और यदि रेट ऑफ रिएक्शन का बात किया जाएगा तो उस कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाएगा। फिर से, यदि रेट ऑफ रिएक्शन का बात करेंगे तो ये कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाएगा, और यदि अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस का बात करेंगे तो कोई कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं होगा। अगेन वीडियो को पॉज कर करके फिर नोट करें। तो एक ग्राफ का बात कर लेते हैं। ये ग्राफ में किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा? इस तरह से यदि हम ये कंसंट्रेशन ले लें, कंसंट्रेशन ले लें और ये टाइम ले लें, तो ये ओरिजिन, क्या देख रहे हैं? एक लाइन अपवर्ड की तरफ जा रहा है, मतलब जीरो से इंक्रीज हो रहा है। दूसरा लाइन डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये क्या है? प्रोडक्ट। समय के साथ प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। प्रोडक्ट इनिशियली जीरो होता है। और ये क्या देख रहे हैं? रिएक्टेंट। क्यों कहेंगे? क्योंकि रिएक्टेंट इनिशियली बहुत ही हाई होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे? जो concentration of product increases while concentration of reactant decreases as the passage of time। एक क्वेश्चन लेते हैं। N2 + 3H2 2NH3
जब भी आपको कोई केमिकल रिएक्शन बेस्ड सवाल हो तो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे हमको रेट लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो माइनस dN2/dt क्या कहेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। निगेटिव इस बात का इंडिकेट कर रहा है जो समय के साथ घटेगा नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन, इक्वल टू माइनस DH2 भाई क्या कह देंगे 3dt प्लस DNH3/2dt। तो अब उम्मीद है जो किसी भी रिएक्शन का आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो अब एक हम पहले नीट का क्वेश्चन लेते हैं। पहले इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन देखें, ये दिया हुआ है 3A प्रोडक्ट 2B, रेट ऑफ रिएक्शन dB/dt इज इक्वल टू। तो जैसे ही इस तरह का रेट ऑफ रिएक्शन हो तो सबसे पहला काम करें, आप रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर लें। तो रेट ऑफ रिएक्शन यदि एक्सप्रेस करेंगे तो माइनस DA/3dt इज इक्वल टू प्लस 2dt कह देंगे। अब क्या करना है, तो देखें आप, इतना के बराबर कहा जा रहा है, क्या होगा, लेकिन इसमें तो कोफिशिएंट लगा हुआ है। तो देखिए, तो इस तरह से हम दे सकते हैं DA/3dt 2 से प्लस dB/dt। देखें, नहीं कुछ तो यहाँ प्लस होगा, नहीं कुछ तो प्लस। तो इतना बराबर इतना, ऐसा एक्सप्रेस किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है जो ऐसा ही, हम ऐसा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। मान लिया जाए हम इसको लेकर के इधर चले जाएं, तो DA/dt और DA/dt प्लस dB/dt। तो ये 2 ज्यों का त्यों और ये ऐसा, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो इसका बात है, क्वेश्चन में इसका बात है। तो देखिए, ये किसके बराबर, B के बराबर। यदि क्वेश्चन में ऐसा कहता जो इसके बराबर, तो है कोई ऑप्शन दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं। तो हमको तो इसके बराबर, मतलब ऐसा भी आपको ये समझा दिए जो ऐसा भी हो सकता था। तो ये B नोट करें। ये नीट का क्वेश्चन है, ये 12th में भी आ सकता है। ये मत सोचे जो नीट का ही है, 12th में स्पेशली जो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो ये ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। नोट करें। फॉर ए रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम इतना टू इतना इन इतना मिनट, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग द यूनिट ऑफ सेकेंड। सबसे पहले जब भी आपको सवाल देते हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें अपने से, तब आप समझे जो हम समझे कि नहीं। फिर आपको सॉल्यूशन तो आपके पास होगा ही। तो कहा जा रहा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आपको समझाएं जो एवरेज एक वैसा ही है जैसा इंग्लिश में कहते हैं पिताजी को पापा कहते हैं ना, उसी को गांव में कहते हैं बाबू, पिताजी। उसी तरह का बात है और कुछ अंतर नहीं है। चाहे पापा कहें तब, पिताजी कहें तब, फादर कहें तब, बात तो सेम है। तो इसी तरह से ये एवरेज रेट जैसे ही हमसे कहा जाए एवरेज